अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अब क्लास हमारे पास इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन किसे कहते हैं? जब क्लास एक की जगह पर सेम स्पीशी जो सी है वो रहती होगी और क्लास सेम स्पीशी के दरमियान में सेम स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान में रिसोर्सिस को लेकर जो सी कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा उसे हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। क्योंकि क्लास अब हमें पता है अगर सेम स्पीशी क्या करती है, सेम रिसोर्सिस के ऊपर फीड करती है, यानी कि सेम फूड मटेरियल के ऊपर फीड करेगी। अब क्लास उन रिसोर्सेज की अगर अमाउंट जो सी है वो क्या है, वो थोड़ी कम है, तो फिर क्या होगा, इन सब में कंपटीशन शुरू हो जाएगा सारे मेंबर्स में सर्वाइवल के लिए। अब क्लास इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन दो तरह का हो सकता है। एक वो कंपटीशन जिसमें क्या होगा, विदाउट कमिंग इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि जो दो स्पीशी के दो मेंबर्स होंगे वो कभी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। यानी कि वॉर्म्स को, जैसे वॉर्म्स क्या है, उनके जो उनसे हैं वो उसके ऊपर फीड करना है बर्ड्स ने। अब दो वॉर्म्स प्रेजेंट हैं, पहले बर्ड आएगा वो दोनों वॉर्म्स को फीड कर देगा, अब दूसरा बर्ड आएगा उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि ऑटोमेटिकली दूसरा बर्ड क्या होगा, वो इस तरह compete कर रहा हो। यानी कि दोनों बर्ड्स अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डे कोशिश करेंगे कि वो पहले आए और वो, या फिर वो वाला बर्ड दूसरा वाला जो सा है वो पहले आए। तो क्लास इस तरह ये क्या करेंगे, एक दूसरे के कभी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं आएंगे लेकिन compete करेंगे अपने रिसोर्सिस के लिए। जबकि क्लास दूसरा हमारे पास आ जाता है, वो मेंबर्स जो क्या करेंगे, डायरेक्टली एक दूसरे को compete कर रहे होंगे। जैसे क्लास हम लोग बिहेवियर देखते हैं और एक्शन देखते हैं सोशली डोमिनेंट इंडिविजुअल का। सोशली डोमिनेंट का मतलब होता है जो क्लास ज़्यादा पावरफुल होता है, वो क्या होता है, वो दूसरे एनिमल के ऊपर, यानी कि दूसरे मेंबर्स के ऊपर ज़्यादा डोमिनेंट होता है उस स्पीशी के अंदर। तो क्लास उसमें क्या कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली जो है वो compete कर रहा होता है। जैसे हमारे पास एक मेंबर है वो ज़्यादा पावरफुल होगा, दूसरा जो है वो थोड़ा क्या होगा, वीकर होगा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में क्लास उसमें हमारे पास क्या था, सेम स्पीशी थी, इसमें हमारे पास डिफरेंट स्पीशी जो सी होंगी उसके मेंबर क्या होंगे, एक दूसरे के साथ compete करेंगे रिसोर्सिस के लिए। अब ये क्लास हमारे पास इसके एग्जांपल आ जाती है, ये हार्बीवोरस भी हो सकते हैं, प्रीडेटर प्री का रिलेशन भी हो सकता है। उसके बाद है कॉम्पिटिशन, कोएवोल्यूशन और सिम्बायोसिस। ये सारे इंटरेक्शन इसके अंदर आते हैं, हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। अब क्लास इन्होंने कहा नेचर जो सा है हमारे पास इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन का, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का जो नेचर होता है वो चेंज होता रहता है एनिमल की मेच्योरिटी के साथ और सीजन के साथ। जैसे क्लास सीजन जैसे जैसे चेंज हुए, एनिमल फॉर एग्जांपल पहले क्या कर रहा था, पहले इसके ऊपर फीड कर रहा था, हार्बीवर था, यानी कि प्लांट के ऊपर फीड कर रहा था, लेकिन जब वो मेच्योर हो गया अब उसने क्या करना है, वो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहेगा, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होकर अब उससे क्या करेगा, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करेगा। तो क्लास उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनिज्म के मेच्योरिटी के साथ साथ और सीजन के चेंज होने के साथ साथ क्या होता है, उसके अंदर इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो उनसा होता है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास सबसे फर्स्ट आ जाता है, फर्स्ट पे हमारे पास है हार्बीवरी और साथ में प्रीडेशंस आ जाती हैं। हार्बीवरी वो वाले एनिमल्स जो प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, और क्लास प्लांट के ऊपर फीड किस तरह करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, और लेकिन प्लांट को कभी भी किल नहीं करते। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास प्रीडेटर कौन से होते हैं, जो ईट करते हैं और किल करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। ये हमारे पास ये वाली इंट्रैक्शन है। अब क्लास नेक्स्ट है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के अंदर दो या दो से ज़्यादा स्पीशी एक ही जगह पे रहती हैं, यानी कि क्लास एक कम्युनिटी की तरह होता है। यानी कि को एग्जिस्ट का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा स्पीशी इकट्ठे रह रही होती है। लेकिन क्लास उन्होंने कहा इसका इसी वाला कंपटीशन जो उनसा होता है वो इतना ज़्यादा स्वेयर नहीं होता जितना इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक जिसके अंदर एक ही पॉपुलेशन के अंदर मेंबर्स जो हैं वो compete कर रहे होते हैं। क्योंकि क्लास इस वजह से स्वेयर नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक के अंदर ऑर्गेनिज्म की जो सी होती हैं वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबकी अलग अलग होती हैं, तो वो अलग अलग जो है वो फीड कर रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा इसका फैक्ट फेयर नहीं होगा। लेकिन इंट्रा के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि एक ही चीज़ के ऊपर वो सब फीड कर रहे थे, एक ही रिसोर्सेज के ऊपर, तो उसमें क्या था, उसमें ऑर्गेनिज्म जो उनसे हैं उनके मोटिलिटी के चांसेस, यानी कि मरने के चांसेस ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू हमारे पास इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में। अब क्लास हमारे पास एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट मैकार्थर। रॉबर्ट मैकार्थर इसका नाम है। अब क्लास इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, बर्ड्स की 5 स्पीशीज को स्टडी किया था। ये कहाँ पे रहते थे, सुप्रूस ट्री के ऊपर रहते थे। कैटरपिलर जो प्री था इनका, यानी कि कैटरपिलर के ऊपर फीड करते थे। अब क्लास ये हमारे पास वर्बलर जो उनसे थे, इन्होंने क्या किया, उसी हैबिटॉट के अंदर, क्योंकि सेम जगह पे रहते थे, एक दूसरे के साथ compete करना शुरू कर दिया। वर्बलर क्लास हम लोग बर्ड्स को बोलते हैं, तो बर्ड्स की ये स्पीशी को स्टडी कर रहा था। अब ये क्लास हमारे पास सप्रोस ट्री है। अब क्लास इन ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, इन्होंने एक दूसरे के साथ compete किया हैबिटॉट के लिए। उन्होंने क्योंकि क्लास इस वजह से compete किया क्योंकि ये जो सा रीजन था ये काफ़ी प्रेफर्ड था फॉरेजिंग के लिए। फॉरेजिंग का क्लास क्या मतलब होता है, फॉरेजिंग का मतलब होता है फूड के लिए, यानी कि क्लास यहाँ पे इन्हें इजीली कैटरपिलर जो से थे वो अवेलेबल थे। अब क्लास इन्होंने जब compete किया तो इन्होंने कहा है,
अब क्लास कम्पीट करने के बाद जो हमारे पास लास्ट में 5 स्पीशी बची थी, उन्होंने क्या किया, एक ही एरिया के अंदर को एग्जिस्ट किया। अब क्लास को एवोल्यूशन हमारे पास क्या होता है? अब क्लास को एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? दो स्पीशीज़ हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। दोनों क्लास अपने अंदर जो है इस तरह की मॉडिफिकेशन लेके आएंगी कि एक स्पीशी के अंदर ऐसे मॉडिफिकेशन आएगी कि उसका इफेक्ट जो है वो दूसरी स्पीशी के ऊपर वो पड़ेगा, और उसके अंदर सेकेंड वाली स्पीशी के अंदर भी ऐसे चेंजेस आएंगे जिसका इफेक्ट फर्स्ट स्पीशी के ऊपर पड़ेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, को एवोल्यूशन। यानी कि दो हमारे पास स्पीशीज़ हैं, दोनों एक दूसरे से क्या करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं। कैसे इंटरैक्ट करती हैं वो हम अभी देखते हैं, और दोनों के अंदर एवोल्यूशन जब आएंगी एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, उसका इम्पैक्ट होगा। उन्होंने कहा है क्लास को एवोल्यूशन तब होती है जब क्या होता है, कोई भी स्पीशी जो सी है वो रिसोर्सेज के लिए compete करती है, तो उसको क्या करना पड़ता है क्लास, वो उन रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लानी पड़ती हैं, उसको हम लोग एवोल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास प्रीडेटर प्री को एवोल्यूशन अब इसकी एग्जाम्पल है, और दूसरा है को एवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड पॉलिनेटर्स। अब क्लास प्रीडेटर प्री को एवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था, जो हमारे पास प्रीडेटर था, प्रीडेटर ने क्या किया, अपने अंदर जो से सबसे पहले प्री ने क्या किया, प्री ने जो सा प्रोटेक्टिव करेक्टर जो से हैं अपने अंदर जो अडॉप्ट कर लिए, यानी कि जिसको हम क्या कहते थे, नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि नेचर की वजह से बार बार प्रीडेटर्स के ऊपर जिस तरह अटैक कर रहा था, प्री ने क्या किया, अपनी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशंस लेके आई, जिससे प्रोटेक्टिव करेक्टर उसने बनाए, जो क्या करता था, प्रीडेटर से उसको सेफ रखता था। जबकि क्लास प्रीडेटर ने भी फिर अपने अंदर जो से सेलेक्टिव करेक्टर जो से हैं वो इवॉल्व किए, और क्लास उससे क्या करता था, वो इमोबिलाइज कर सकता था प्री को। इमोबिलाइज का मतलब होता है यानी कि प्री जो है वो पैरालाइज हो जाता था, मूवमेंट नहीं कर सकता था, और जो प्रीडेटर है वो भी ज़्यादा अच्छी तरह काम कर सकता था। यानी कि क्लास अब दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या हो गया, प्रीडेटर भी इफेक्टिव हो गया और प्री भी जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो ये हमारे पास जो सी एग्जाम्पल थी को एवोल्यूशन की। नेक्स्ट है क्लास फ्लावरिंग प्लांट और साथ में पॉलिनेटर्स की। पॉलिनेटर्स जो फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन करवाते हैं, जो इंसेक्ट्स। अब क्लास होता क्या है, या फिर बर्ड्स होता क्या है क्लास, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन्होंने कहा उसका कलर और ऑर्डर वो इस तरह का होता है कि वो पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ ऑटोमेटिकली जो है वो अट्रैक्ट करता है। अब ये क्लास इसके अंदर एक एवोल्यूशन है। जबकि क्लास जो पॉलिनेटर्स होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, उनका कलर क्या होता है, ये येलो होगा या फिर ब्लू होगा। जो और क्लास जो इंसेक्ट होते हैं, ये वाले हमारे पास इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, ये इजीली क्लास वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो सा है वो देख सकते हैं, जिसकी वजह से क्लास ये डिफरेंट कलर्स जो से इनको विजिबल होते हैं, और क्लास ये इंसेक्ट जो से ये पेटल्स के ऊपर स्टैंड करते हैं और इजीली जो है फ्लावर को पॉलिनेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास हमिंग बर्ड्स की बात करते हैं। अब क्लास फ्लावरिंग प्लांट सबसे पहले मैंने बताया है, क्योंकि को एवोल्यूशन होती है तो हमने दोनों की एवोल्यूशन करनी है, उसकी भी, फ्लावर की भी और पॉलिनेटर की भी। फ्लावर की एवोल्यूशन हो गई है हमारे पास, पॉलिनेटर की देखते हैं। हमिंग बर्ड्स जो है क्या करता है, पॉलिनेट करता है फ्लावर्स को। अब क्लास उसने कहा है कि इसके अंदर क्या होता है, सिलेक्टिव ट्यूब्यूल्स एंड रेड फ्लावर। अब क्लास उन्होंने कहा है कि ये कौन से फ्लावर को पॉलिनेट करता है, जिसका कलर रेड होता है और टर्बुलर फॉर्म में होता है। टर्बुलर फॉर्म में यानी कि क्लास जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो ट्यूब की तरह काफ़ी लॉन्ग होता है, यानी कि काफ़ी लॉन्ग होता है। अब क्लास ये जो फ्लावर होता है हमारे पास, अब क्लास इस हमिंग बर्ड्स में क्या होगा, इन्होंने कहा है पुअर सेंस ऑफ स्मेल। इसकी सेंस ऑफ स्मेल जो सी है बहुत ज़्यादा क्या होती है, वीक होती है, लेकिन ये रेड कलर को इजीली देख सकता है। तो और नेक्स्ट क्लास इन्होंने कहा इसकी बीक जो सी होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, ताकि टर्बुलर फ्लावर के अंदर तक नीचे मूव कर सके ये, और अपनी एबिलिटी जो सी है परफॉर्म कर सके। अब क्लास इन्होंने कहा है हमिंग बर्ड्स के पास जो सी है वो हॉवरिंग एबिलिटी होती है। हॉवरिंग एबिलिटी का क्या मतलब होता है क्लास, ये एयर के अंदर जो सा है जब तक फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है, ये जो सा है वो बिल्कुल वेव कर सकता है, और नो नीड फॉर अ पर्च। अब ये क्लास हमारे पास फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है, और जो सा है वो एयर के अंदर जो सा है वो क्या कर रहा है, तब तक फ्लाई कर रहा है। इसको कहते हैं हॉवरिंग करना। अब क्लास उन्होंने कहा नो नीड फॉर अ पिच। पिच का मतलब होता है यानी कि इसको किसी भी जगह पे लैंड करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्लास हमारे पास सिम्बायोसिस आ जाता है। सिम्बायोसिस जो सा होता है रिलेशन, ये दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान में होता है, और क्लास दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान में होता है, और ये टू ऑर्गेनिज्म क्लास या दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठाएंगे, या फिर एक को फ़ायदा होगा एक को नुकसान होगा, या फिर क्लास हमारे पास क्या होगा, या दोनों को फ़ायदा होता है, या एक को फ़ायदा होता है एक को नुकसान होता है, या क्लास एक को फ़ायदा होता है और एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ये हमारे पास होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान में ये रिलेशनशिप होगा। इसकी तीन टाइप्स होती हैं। अब क्लास फर्स्ट हमारे पास आ जाता है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म के अंदर क्या होगा, पैरासाइटिज्म के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो सा होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है,
अब क्लास क्योंकि ये पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट जो सा होता है एक वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है उसको, और क्लास दूसरा ऑर्गेनिज्म जो सा होता है उसको होस्ट कहते हैं जिसके अंदर वो प्रेजेंट होता है। अब क्लास उन्होंने कहा है पैरासाइट जो सा है उसके मल्टीपल होस्ट भी हो सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो अगर एक के अंदर एंटर हो गया तो हमेशा के लिए एक के अंदर ही रहे, वो चेंज भी करता रहता है होस्ट। अब क्लास दो तरह के होस्ट होते हैं। नंबर वन हमारे पास आ जाता है डेफिनेटिव होस्ट आ जाता है। नंबर टू क्लास आ जाता है इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट हमारे पास कौन सा होता है, डेफिनेटिव, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं फाइनल होस्ट। ये हमारे पास दो इसके नेम है। अब डेफिनेटिव या फाइनल होस्ट में क्या होता है क्लास, ये पैरासाइट की जो सी हमारे पास सेक्सुअल स्टेज होती है वो हमारे पास डेफिनेटिव या फाइनल होस्ट के अंदर होती है जब उसने रिप्रोड्यूस करना होता है। तो क्लास इसमें जो फीमेल फर्टाइल होती है वो क्या करती है, उसमें वो डेफिनेटिव होस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है और वहाँ पे ये ले करती है 1000 ऑफ एग्स ले करती है। जब क्लास ये एग्स जो उनसे होते हैं फिर इस होस्ट में से आउट ऑफ द बॉडी मूव करते हैं। अब क्लास क्या होगा, ये जो से होंगे, ये जो इमेच्योर यहाँ से हमारे पास आएंगे, ये इमेच्योर अपना सेकंड होस्ट जो है वो ढूंढना शुरू करेंगे। इमेच्योर का जो सेकंड होस्ट होगा उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट आगे से क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये अपने होस्ट के अंदर। और क्लास उन्होंने कहा अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके ये क्या हो रहे होते हैं, मैच्योर हो रहे होते हैं। उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं है क्लास ये एक ही इंटरमीडिएट होस्ट में रहे, हो सकता है क्लास ये अपने पूरी लाइफ साइकिल के अंदर जो सा है वो एक से ज़्यादा जो सा है वो होस्ट चेंज करें। जैसे अभी ये इसके अंदर है, जैसे ही क्लास इनकी टेल वगैरह फॉर्मेशन हो जाए ये क्या करें, यहाँ से निकलें दूसरे होस्ट के अंदर चला जाए तो हम उसको कहेंगे सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट। हो सकता है फिर एक और इसका बॉडी पार्ट आए वो नेक्स्ट होस्ट के अंदर चला जाए, उसको हम कहेंगे थर्ड इंटरमीडिएट होस्ट। अब क्लास इसको इंटरमीडिएट होस्ट कहते चले जाएंगे जब तक क्लास इसकी फाइनल स्टेज नहीं आ जाती। और फाइनल स्टेज हमेशा ये कौन से होस्ट में जाके परफॉर्म करता है, डेफिनेटिव होस्ट में। कभी भी क्लास अगर तुम लोगों से क्वेश्चन हो कि जो है अगर वो सेक्सुअली जो है वो क्या कर रहा है, एग ले कर रहा है, एग प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो और वो होस्ट के अंदर प्रेजेंट है तो वो कौन सा होस्ट है, तो हमेशा उसका आंसर होगा डेफिनेटिव होस्ट। जब भी क्लास वो मेच्योर हो जाएगा, उसकी फाइनल स्टेज आएगी, तो वो क्या करेगा, हमेशा कौन से होस्ट में एंटर हो जाएगा, डेफिनेटिव होस्ट में, और उसमें हमेशा सेक्सुअल स्टेज होगी। बाकी जो जितने भी होस्ट आएंगे जब वो उसने मेच्योर होना होगा वो हमारे पास होती है इंटरमीडिएट होस्ट होगा।